हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए। हर एक क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा करे, उसका धन्यवाद करे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु यीशु की तारीफ करे, प्रभु यीशु की महिमा करे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करे। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आज हर एक जन उसकी सम्मुख में आए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। वह जो अद्भुत युक्ति करता है, जो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा हर एक जनों को छुए और प्रार्थना करने का आत्मा दे। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, हर एक जनों को छुए और प्रार्थना करने का आत्मा दे। हर एक जनों को छुए और प्रार्थना करने का आत्मा दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा शिव यीशु के समर्थी नाम में, परमेश्वर का आत्मा शिव यीशु के समर्थी नाम में, परमेश्वर का आत्मा शिव यीशु के समर्थी नाम में। और प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक करे। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु शिव और आजाद कर, प्रभु शिव और आजाद कर, प्रभु शिव और आजाद कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर, प्रभु दया कर। आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। हो हमारा छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, उसके सम्मुख में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हर एक जन धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। ओ धन्यवाद यीशु। छुड़ाने वाला, मददगार, सहायता करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, सुबह का समय दिखाए, नया दिन दिखाए, धन्यवाद करते हैं। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपनी शांति से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर कहें, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन धन्यवाद करे, हर एक भलाइयों को याद करे। बोले परमेश्वर, प्रभु आपने मुझे बुलाया, मेरा उद्धार किया, मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे चट्टान पर खड़ा किया। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु जी दया करना परमेश्वर पिता, हर एक जनों को आज जितने लोग आज सुबह के समय में प्रार्थना में शामिल है, आज सबको परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना नहीं कर पाते या मन नहीं करता, तो परमेश्वर एक जनों को प्रार्थना का आत्मा दे। परमेश्वर अपने पहला प्रेम से भर दे। परमेश्वर पिता खराई से चलने के लिए, आगे पीछे चलने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना। परमेश्वर दया करना, अनुग्रह देना, शांति देना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस प्रभु, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें बचाता है, जो हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, आपको समझ वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु को अनुग्रह से भरना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं।
नीति वचन 19 अध्याय और दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है और वो एक बात को भी बताता है कि मेरी जो लोग हैं, मेरे जो नीच लोग प्रजा हैं, आज वो नाश क्यों हो गए हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ना मालूम होने से, मेरी प्रजा को परमेश्वर ज्ञान न होने से आज वो नाश की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे, गलत जा रहे हैं। इसलिए जो मेरे प्रजा के लोग हैं उनका ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा ज्ञानवान होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ये कौन सी ज्ञान के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है? ये ज्ञान कोई और नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर हमसे बातें करता और कहता है। हालेलुया, ये वचन के बारे में जानना जरूरी है। एक व्यक्ति यदि से प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे और प्रार्थना करे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, और वचन को ना पढ़े तो वो कभी भी अपने लाइफ में स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। उसको पता ही नहीं होगा कि इस समय मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर कहता अपने लोगों से कि मेरी प्रजा का ज्ञान रहित रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आल्सो दैट द सोल बी विदाउट नॉलेज, इट इज नॉट गुड। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, और इसलिए हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है और उस पर उसको मेडिटेट करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए ताकि आप बुद्धिमान बन सके। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें बुद्धिमान बनाता है। कौन सी बातों में? अपने जीवन के एक क्षेत्रों में। फिर जब कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो आप कभी भी अपने लाइफ में गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमें बुद्धिमान बनाएगा। आपके अपने हर एक जीवन क्षेत्र में यदि समस्या हो या कंफ्यूजन हो, हालेलुया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो कभी भी, हालेलुया, आपका जो डिसीजन होगा, यदि परमेश्वर का वचन है, नॉलेज है, ज्ञान है, वचन से भरपूर है, वचन से भरपूर है, तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगे। आपका जो डिसीजन है वो परमेश्वर के वचन में ही होगा। हालेलुया, तो जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो वो कभी भी, हालेलुया, वो धोखा नहीं खाते और उनके रास्ते में कांटे नहीं होते, परेशानी नहीं होती। हालेलुया, और वो परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, फिर कोई दुष्ट, कोई शैतान, हालेलुया, वो उस व्यक्ति को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान को वचन पता है। लेकिन अब शैतान को हराने के लिए आपको भी परमेश्वर का वचन आना चाहिए। यदि आपको परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि आप ज्ञान रहित हैं। आपके में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए वचन के बारे में परमेश्वर हमसे कहता है कि वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि वो वचन नहीं है, परमेश्वर का जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, हालेलुया, तो उसके लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है, गलत चीज़ें हो सकती है। हालेलुया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वचन एक डिसीजन, जब एक गलत डिसीजन जब हम लेते हैं जो प्रवचन के अनुसार नहीं है, तो हमारे जीवन को नरक बना देती, डिस्ट्रॉय कर देती है, खराब कर देती है। हालेलुया, इसलिए 8 वचन में पढ़ते हैं कि जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। मतलब बुद्धि कौन सी प्राप्त करता है? जो परमेश्वर के वचन को लेता है। हाले वो उसके बारे में लिखा है कि वो बुद्धि को प्राप्त करता है, तो वो अपने प्राण को बचा रहा है। आप अपने आप को नरक से बचा रहे हो, अपने आप को गड्ढे में गिरने से बचा रहे हो, अपने आप को गलत जगह में जाने से बचा रहे हो, अपने आप को गलत स्थान में ले जाने से बचा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्राण की रखवाली कर रहे हो। हालेलुया, अपने आत्मा प्राण शरीर की क्या कर रहे हो? रखवाली कर रहे हो।
यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपने क्या करोगे, अपने प्राण की रखवाली जरूर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता होगा कि जो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। तो जो प्रभु ने मुझे दिया है मुझे उसकी केयर करनी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाएगा। लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन 19 अध्याय 16 वचन, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। मतलब अपने हालेलुया अपने हर एक चीज़ों के बारे में, अपने चाल चलन, अपने कैरेक्टर के बारे में यदि आप निश्चिंत हो, मतलब उसकी कोई केयर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम एक और उसमें पढ़ते हैं कि he who keeps the commandments keeps his soul, but he who is careless of his ways will die। हालेलुया, क्या हो जाएगा? जो केयरलेस करता है, जो चिंता नहीं करता अपने प्राण की, जो रखवाली नहीं करता है अपने आत्मा प्राण शरीर की, हालेलुया, वो क्या हो जाएगा? वन हु डिसरिगार्ड्स, यहाँ पर लिखा जो डिसरिगार्ड्स करता है, जो रिगार्ड नहीं करता, अपनी केयर नहीं करता अपने आत्मा प्राण शरीर की, तो वो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में चिंता करने की। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी करते, अपनी मनमानी करते हैं और हालेलुया अपने प्राण की रखवाली नहीं करते हैं। उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हालेलुया, और वो अपनी मर्जी करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मर जाएगा। हालेलुया, वो ब्लेस्ड नहीं होगा। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब फिजिकली मरना नहीं, वो आत्मिक जीवन है, मर जाएगा। हालेलुया, ये किसके बारे में कह रहा है? एक जो परमेश्वर को जानता है उसके बारे में कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने चाल चलन के विषय में, जो अपने कैरेक्टर के विषय में जो रखवाली नहीं करता, उसका गार्ड नहीं करता, हालेलुया, जो उसकी रक्षा नहीं करता। आपकी आत्मा प्राण शरीर की रक्षा कैसे होती है? जब आप परमेश्वर के वचन से भरपूर होते हो, हालेलुया, तब आपके प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया, जैसे अय्यूब के विषय में देखते हैं, उसने अपने प्राण की रक्षा की, अपने प्राण की चिंता की, इसलिए वो मरा नहीं। हालेलुया, उसकी वाइफ ने कहा था कि तो मर जा, तो मर जा, तो परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन वो कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु तेरे नाम का धन्य हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, इसका मतलब है कि उसने अपने मुंह से गलत वर्ड क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसने अपने प्राण की रक्षा की। हालेलुया, क्या की? अपने आप की रक्षा की, अपने उद्धार को संभाल के रखा। उसने गंवाया नहीं, उसने खराब नहीं किया। अपने विश्वास वाले लाइक पर एक बूंद भी, एक ऐसी चीज भी दाग लगने नहीं दिया कि शैतान को मौका मिले आपके लाइफ में कुछ करने की, कोई गलत करने की, कोई अटैक करने की एक मौका नहीं दिया। लेकिन वो जो परीक्षा आई थी वो कहाँ से आई थी? उसकी परख थी, उस विश्वास की परख थी, उसके चाल चलन की परख थी कि क्या सचमुच में वो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्या सचमुच में यदि कुछ उसके लाइफ में ब्लेसिंग हो चाहे ना हो, क्या ये तब भी परमेश्वर में बना रहेगा? इसलिए अब जब वो परीक्षा आई तब अय्यूब के बारे में पता चलता है कि सचमुच में उसने अपने मुंह से गलत वर्ड नहीं निकालती। परीक्षा नहीं आती तो अय्यूब के बारे में पता नहीं चलता कि ये किस तरह का व्यक्ति था। हालेलुया, और ये बात साबित करती है उसके जीवन से कि उसने अपने उद्धार को संभाल के रखा, अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं था, लेकिन वो केयर करता था। इसलिए वो अपनी वाइफ से प्रेम करता है, इसलिए उसको भी डांटा कि तू ऐसी बातें क्यों करती है, गलत बातें क्यों, मूर्ख सी बातें क्यों करती, फुलिश बातें क्यों करती है। जो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया तो क्या हम वो भी नहीं ले सकते हैं? ये तो परमेश्वर है। हालेलुया, और इन बातों में भी बाइबल ये बताती है कि इन बातों में भी वो धर्मी ठहरा, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। जो केयर नहीं करता है, जो केयर नहीं करेगा तो वो इधर भी जाएगा, वो गलत रास्ते में भी जाएगा।
सब कामों में शामिल होगा, वो हर एक जगह पे जाएगा क्योंकि उसे अपने लाइफ की कोई केयर नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है। उसको पता है कि मैं यदि यीशु मसीह में हूँ, उसको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे धो दिया, शुद्ध कर दिया है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे अपने आत्मा प्राण शरीर की रखवाली करना है। रिश्तेदार बोलेंगे तो उधर चले जाओ, तो उधर नहीं जाना है। वो बोलेंगे उसमें पार्टी में शामिल हो, उसमें भी हो जाए। जहाँ गलत चीज़ें हैं, जहाँ बहुत ही गलत चीज़ें हैं, जहाँ पर आत्मा को अपने प्राण को शोकित होता है, जहाँ पर गलत चीज़ें चलती है, तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपने प्राण की रखवाली करना नहीं सीखा, अपने जीवन की रखवाली करना नहीं सीखा है। इसलिए उसका परिणाम सही नहीं होगा। इसलिए वो परमेश्वर में बचाना चाहता है। एक विश्वासी व्यक्ति यदि कोई ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर गलत चीज़ें, जहाँ पर शराब है, जहाँ पर ये चीज़ें, और कह रहे कोई बात नहीं तो करना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आत्मा प्राण की रक्षा नहीं कर रहे हो, चिंता नहीं कर रहे हो। आप उस जगह में जा रहे हो, हर चीज़ों में शामिल हो, इधर भी शामिल होते हैं, उधर भी शामिल होते हैं। हालेलुया, चर्च भी जाते हो और गलत जगह पे जाते हो, गंदी की जगह पे भी जाते हो, पार्टी में जाते हो, जो कि टोटल गलत है और जो हाले परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है, जो जिसकी वजह से पाप होता है, जिसकी वजह से आत्मा प्राण शरीर को नुकसान होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर का वचन हमें क्यों कहता है कि तुम अपने प्राण आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करना, तुम्हें निश्चिंत नहीं रहना, नहीं तो तुम्हारा लाइफ सही नहीं होगा, तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारा जीवन बचेगा नहीं। यदि तो आप ऐसे ही करते रहोगे तो कभी उधर तो कभी उधर, दोनों में पैर रखोगे तो दो नाव में पैर रखते हैं। तो वचन साफ साफ कहता है कि आपको अपने उद्धार के बारे में ख्याल नहीं है। इसका मतलब आप केयरलेस हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो उद्धार प्रभु ने दिया, आप उसका आदर नहीं कर रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, परमेश्वर को आप तुच्छ कर रहे हो। ऐसे कुछ काम करके आपका आत्मा को पता है कि ये काम करना सही नहीं है, मेरे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है। एक व्यक्ति को एक लड़की को एक लड़के को ऐसी जगह में शादी करता है जहाँ पर उसके लाइफ सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर उसका आत्मा प्राण सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर उसको खतरा है उसके आत्मिक लाइफ को, आगे बढ़ने नहीं पाएगा, प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वचन नहीं पाएगा। जब वो ऐसे काम करता है तो उसके लाइफ में गड़बड़ी होंगी, वो ब्लेस्ड नहीं होगा, उसके जीवन में कुछ सही नहीं होगा। क्योंकि वचन हमने ये बताती सिखाती है कि ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इससे परमेश्वर हमसे बातें करता और कहता है कि एक मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, उसे ज्ञानवान होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से जो भरपूर होगा वो उसका डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। जो रियल में, जो सचमुच में, यदि उसके हृदय में, उसके मन में, उसके जीवन में यदि परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, तो उसका जो डिसीजन है वो ब्लेस्ड होगा, वो आशीष वाला होगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। और जो आज्ञा को मानता है, जो वचन को मानता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। इसलिए हालेलुया, 20 वचन में पढ़ेंगे, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर ले कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए वचन, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता कहता है कि तू परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख ले। हालेलुया, तू परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख ले और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया, ताकि अनंत काल के लिए तो बुद्धिमान हो जा। वचन कहता, हमसे बातें करता, अनंत काल के लिए प्रभु में बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। जीवित रहो तो भी हम परमेश्वर के, मरेंगे तो भी हम परमेश्वर के। और वो उससे क्या कहती है? बुद्धिमान कहती है कि जो अपने प्राण की रक्षा कर रहा है। जब आप खुद की रक्षा करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके परिवार बचाए जाएंगे, आपका घराना बचाया जाएगा, आपका जो भी आपसे कनेक्टेड जुड़े वो बचते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है कि मुझे अपने आत्मा प्राण शरीर की कैसी रक्षा करनी है। मुझे वो कोई भी रास्ते पे नहीं जाना जहाँ पर मेरे आत्मिक लाइफ को ट्रबल होती है, परेशानी होती है, जो प्रार्थना रुक जाती है, या पाप हो जाता है, या गलत चीज़ें होती है, या मैं परमेश्वर को दुख देता हूँ ऐसी चीज़ों करके। तो आप कभी ऐसी जगह पे, स्थानों पे नहीं जाओगे, ना ऐसे कोई डिसीजन लोगे, ना ऐसे कोई काम करोगे। हालेलुया, क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे क्या करना, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसके वचन को मान लूंगा, उसके वचन के पीछे चलूंगा। तो परमेश्वर से बुद्धिमान व्यक्ति कहती है,
परमेश्वर उसे बुद्धिमान कहती है जो अपना घर को किसमें बना रहा है, चट्टान पर बना रहा है। परंतु मूर्ख किसे कहती है, जो रेत पर बना रहा है। तो रेत पे कितने लोग बना रहे हैं, गलत डिसीजन लेके, गलत जगह शादी करके, गलत काम करके, धोखा करके, चोरी करके, झूठ बोल के, हालेलुया, बेईमानी का काम करके आप क्या कर रहे हो। एक आप कहते तो हो विश्वासी, लेकिन यदि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में झूठ है, फरेब है और गलत चीज़ें झूठ बोलकर कमाना है, खाना है, गलत चीज़ें करना है, तो आप अपना घर रेत पर बना रहे हो जो कभी स्थिर नहीं रह सकता। वह एक न एक दिन जरूर ढह जाएगा। इसलिए प्रभु हमसे कहता है और बातें करता कहता है, उसके वचन हमें सिखाती है कि मनुष्य का, विश्वासी का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। उसे वचन का पता होना जरूरी है, वचन होना जरूरी है, प्रार्थना होना जरूरी है। उसके पीछे जब वचन का आपको पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे अब कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना, मुझे अब क्या करना, उसका वचन मुझसे क्या करने के लिए कहता है। आज मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, आज जितने लोगों ने वचन को सुना प्रभु ने बुद्धिमान बना। हर एक जवान भाई बहनों को, हर एक बच्चों को, बड़ों को, हर एक एज ग्रुप के लोगों को प्रभु बुद्धिमान बना। अपने वचन भेज कर बात कर। यस लॉर्ड, प्रभु शुक्रिया, धन्यवाद करती। कितने लोगों को आज का वचन समझ में, प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, जो लोग वचन कहते, मैं कई लोग कहते कि मैं, मेरा मन नहीं करता वचन पढ़ने का, तो वचन में परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारा ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, इसलिए तुम्हें वचन पढ़ना जरूरी है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। तो जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता उसका कोई भी उसका वो घर का अधिकारी नहीं होगा, वो वारिस नहीं होगा आशीषों का। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं किया है। आज से कहीं यदि जो वचन नहीं पढ़ता, आज पहले कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, अपने पीछे चला, मेरे अपराधों को क्षमा कर। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। आज से मैं परमेश्वर पिता अपनी मनमानी नहीं करूंगा। आज से परमेश्वर पिता के वचन को मेडिटेट करूंगा, वचन के पीछे चलूंगा, चलूंगी। ओ धन्यवाद यीशु, दया करो, तरस खाओ, मदद करो, सहायता करो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे और प्रभु छुए। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आज से परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, फोर्स कर। मैं प्रार्थना करती जिनको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना सीखना शुरू करे, ताकि परमेश्वर के वचन को हालेलुया पाने के लिए हालेलुया पढ़ सके और आप ब्लेस्ड हो सके और अपने आत्मा प्राण शरीर की रक्षा कर सके, रखवाली कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन तैयार हो जाए उसके प्रेजेंस में, उसके सम्मुख में। ओ रबा शतन में के तेरा डबे के तेरा ओ जीज, हर एक जनों को, छोटे बड़े जो भी, सबको परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आपके संगति करने के लिए अनुग्रह दे, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, ताकि खरे विश्वासी बन सके, अपने आत्मा प्राण शरीर की रक्षा कर सके, अनंत काल के लिए बुद्धिमान बन सके और परमेश्वर अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर। आपके लाइफ में प्रार्थना का होना जरूरी, वचन पढ़ना होना जरूरी है। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक टच करे, बदलते होली गोस्ट फायर, हर एक स्पिरिट अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जय श्री के समर्थी नाम में। रबा शतन के तेरा प्रभु दया कर, तरस खा, हर एक बंधन टूट जाए। प्रभु इनके जीवन में काम कर, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर, जो बीमार है बोले उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पर ठहर जाए, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पर ठहर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन आनंद से भर जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी हर एक समस्या जाए, हर एक गंदी आदतों से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, पवित्रताई में ले चल यीशु के समर्थी नाम में, पवित्रताई में ले चल यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और रबा शतनमा कतिरा डबे के तिरा डबा कतिरा और रबा खतनमा शतने में के तिरा डबे के तिरा डबा कतिरा। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही के साथ खड़ा कर, इनके जीवन को ब्लेस कर, अनुग्रह दे, शांति से भर दे, परिपूर्ण कर दे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा छुड़ाए, हर एक बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। प्रभु शू और आजाद कर, प्रभु शू और आजाद कर। आज जो लोग बीमार है, यस लॉर्ड, टच देम फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। वो रबा शतनमा कतिरा डबे के तिरा डबा कतिरा। प्रभु दया कर, जिनको शैतान अटैक करते हैं, मैं प्रार्थना करती धरती होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन आनंद से भर जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी सबको वफादारी का आत्मा दे, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। हर एक स्किन की जो एलर्जी है इसी वक्त खत्म हो जाए, फिट्स और जिनको दौरे पड़ते बार बार, मैं प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर हर एक दर्द, हड्डी के दर्द, रोग जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो परमेश्वर का आत्मा टच कर हड्डी के दर्द और रोगों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। और पिता
पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु जी। हर एक पेट की दर्द समस्या चाहे यीशु के सामर्थ्य, कैंसर चाहे, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, हार्ट में जो अप एंड डाउन होता है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक दुष्टात्मा के अटैक से आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा जो पर अधिकार रखता है उसके अधिकार खत्म हो जाए, टूट जाए। होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। यस लॉर्ड प्रभु छू लिया और आजाद किया, गवाही के साथ खड़ा किया। यस लॉर्ड प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया हालेलुया रबा शत नमकति टटबे के टटबकतिरा। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, छुटकारा देने वाला परमेश्वर धन्यवाद करते। यस लॉर्ड प्रभु शोर आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर, इनकी जिंदगी को आशीष कर, अभ्यास कर, बदल दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, तारीफ करती हूँ, तारीफ करती हूँ। ओ जीसस टच देम टच देम टच देम टच देम। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट कल तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही देना ना भूले। बेटे अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में ऊंचे किए जाए। हालेलुया। तो सुबह की जो 9 बजे जो संडे प्रेयर सर्विस है उसके लिए तैयार रहना और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।